नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वेनेजुएला के बाद अगला नंबर ईरान का, ईरान के बाद अगला नंबर क्यूबा का, यह बयान है अमेरिका का। जी हां साथियों, निकोलस मादुरो के बाद आपने इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला होते देखा, जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ था, और अब अमेरिकी निशाने पर है क्यूबा। ट्रंप क्यूबा को नेक्स्ट कह करके हाल ही में सुर्खी में रह चुके हैं। 28 मार्च की हेडलाइन आप सुन रहे हैं, जब ट्रंप ने कहा कि अब अगला टारगेट मेरे लिए क्यूबा है। ऐसे में ईरान के बाद क्यूबा तक पहुंचने की इस पूरी कहानी में अमेरिका क्या करने जा रहा है, और क्यूबा रूस के मित्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे में क्या रशिया क्यूबा की मदद के लिए आगे आएगा, या फिर रूस जैसे बशर अल असद का साथ छोड़ दिए, मादुरो का साथ छोड़ दिए, ऐसे ही अब क्यूबा को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। पहले तक क्यूबा अमेरिका के सामने, नाक के सामने बैठकर हर बार चिढ़ाता रहा जब तक सोवियत रूस उसके साथ खड़ा था। लेकिन बीते कुछ समय से, जब से रूस ने अपनों का ही साथ देना बंद किया है, तब से क्यूबा अमेरिका के सामने बिल्कुल एक घर में पड़े किसी बेकार सामान की तरह हो गया है। अमेरिका क्यूबा को लेकर इतना आक्रामक और इस तरह से उसे गौण कर दिया है कि उस पर ना कब्जा करके भी उसने लगभग उसके हालात कब्जे जैसे कर दिए हैं। आफ्टर ऑल क्यूबा के लिए कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा है, आज के सेशन में इस विषय का जिक्र होगा। और कैसे अमेरिका के द्वारा दिए गए सैंक्शन में छूट से रूस अपने आप को फिर से वापस आता हुआ देख रहा है। सारी बातें अपडेट के रूप में क्यूबा के बारे में आपके साथ साझा करूंगा। उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी एक प्रोफाइल की अपनी वेबसाइट हो, जैसे मेरे पास मैंने अपनी ये वेबसाइट बनाकर दिखाई, तो इस बात की वेबसाइट बनाने के लिए, कि वेबसाइट जो बनी है ये वाइब कोडिंग से बनी है, एआई से बनी है। एआई से वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, इसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस रविवार को सुबह 11 बजे मेरे द्वारा एक फ्री वेबिनार लिया जा रहा है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आप तक वेबिनार का लिंक पहुंच जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर आगे बढ़ें, प्लीज इसे सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, ताकि भविष्य में आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चर्चा है क्यूबा की। क्यूबा को अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका के बिल्कुल पूर्व के किनारे पर बैठा हुआ है, दक्षिण पूर्व किनारे पर बैठा हुआ छोटू सा देश है। यह कैरेबियन आइलैंड्स के पास क्यूबा देश, जिसको अमेरिका हमेशा से पसंद नहीं करता, या कहिए कि यह अमेरिका के खिलाफ रहा है। कारण है, अमेरिका पूंजीवादी रहा है और यह साम्यवादी रहा है। साम्यवादी देशों में सोवियत रूस उन सबका मतलब एक तरह से लीडर रहा है, तो लीडर के कहने पर क्यूबा पूरी तरह से साम्यवादी रहा। यहां कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, कोई प्राइवेट यहां स्कूल नहीं है। प्राइवेट संस्थाओं के नाम पर सरकार ही जनता को सारी सुविधाएं फैसिलिटेट करती है। इस क्यूबा ने बहुत बार काफी सारे ऐसे मानक स्थापित किए, जैसे दुनिया के लिए शुगर का कटोरा बनने का, या फिर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम करने का। लेकिन अब फिदेल कास्त्रो नहीं है, तो उनके बाद की सत्ताएं और उसके बाद अब ट्रंप का अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है। आइए इस पर और थोड़ा गहराई से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतिहास बताते चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में सेशन पहले से ही शेयर किया हुआ है। आप एक बार उसे देख लीजिएगा, वो आई बटन पे मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे देखिएगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्यूबा और अमेरिका की असली लड़ाई क्या है। कैसे एक बार क्यूबा ने अपने यहां पर मिसाइलें तैनात कर दी थी अमेरिका पर हमला करने के लिए, जो सोवियत रूस द्वारा इसे दी गई थी। कोल्ड वॉर के टाइम पर क्यूबा कैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया था, कैसे विवाद का कारण बन गया था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, जब सोवियत रूस की सेनाएं अमेरिका पर हमला करने के लिए क्यूबा के लिए निकल पड़ी थी। एक वो दौर था। आज एक दूसरा दौर है, जब इस क्यूबा को चारों तरफ से, जो कि एक आइलैंड के रूप में है, 3 महीने से अमेरिकी सेनाओं ने घेर रखा है। दुनिया में इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस क्यूबा का अधिकतम 90% से अधिक तेल इंपोर्ट होता है। यहां पर कोई भी रिसोर्सेज तेल पहुंचाने के लिए उपलब्ध नहीं है। परिणाम यह है कि क्यूबा के अंदर खाने बनाने तक का संकट उत्पन्न हो गया है। हालात यह हैं कि क्यूबा के अंदर आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे शहर हवाना के अंदर कचरों के ढेर से भर गए हैं।
क्योंकि ट्रकों में जो कचरा लद कर जाता था वो उसे ले जाने वाला कोई ट्रक नहीं आ पा रहा है। 3 महीने से हालात इतने खराब हैं कि बिजली अगर कभी इक्का दुक्का घंटे आ जा रही है तो उस समय पर लोग खाना बना के अपना काम चला रहे हैं। तो बहुत बुरे हालात में क्यूबा पहुंच गया है। तो इतिहास में कहां से लेकर कहां तक क्यूबा पहुंच गया, ये पूरी दास्तान है। फिलहाल यहां पर मिगुएल डियाज कैनेल राष्ट्रपति हैं, जो कि चर्चा में है कि अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के प्रयास में है। क्यूबा को लेकर अमेरिका बहुत पहले से ही अपने लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मानता है, क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल सामने स्थित लोकेशन है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे इंडिया के लिए मालदीव्स हो, बिल्कुल वैसे ही ये नॉर्थ अमेरिका के लिए मतलब क्यूबा है। और क्यूबा के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही यहां पर निवेश के कई ऑप्शंस की, मैं यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना लूंगा, या फिर ये अमेरिका के लिए बहुत ही हमेशा दिक्कतवर रहा है तो इसको दिक्कत से हटा करके कब्जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, ये सब चीजें इनके सपनों में रही हैं। 2024 में भी जब ये राष्ट्रपति बने थे उस समय से, मतलब 2024 के अंदर जब ये राष्ट्रपति कैंपेन में उतर रहे थे उस समय पर भी इन्होंने कहा था कि मैं क्यूबा को साथ लेकर रहूंगा। मैंने क्यूबा के ऊपर पहले भी डिटेल में सेशन किया है जो आज से 2 महीने पहले था, और उस बात को करते हुए हमने सारी जानकारी इतिहास की आपके साथ साझा की थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह 2026 में जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके देश से मतलब एक तरह से अपहरण कर लिया, या कहिए कि अपनी सेना भेज करके उनको उठवा लिया, उसके बाद से क्यूबा के हाल खराब हैं। असल में क्यूबा में जो भी तेल आता था वो वेनेजुएला से आता था। क्यूबा की कुल आवश्यकता का लगभग 35% तेल वेनेजुएला से, 44% तेल मैक्सिको से आता था। वेनेजुएला की मदद से क्यूबा अमेरिका को एनी टाइम हूल देता रहता था। वेनेजुएला में बैठे मादुरो ट्रंप से नहीं डरा करते थे या अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं डरते थे। वेनेजुएला और क्यूबा एक तरीके से आसपास के मित्र हो रखे थे। लेकिन जब से मादुरो गए हैं तब से क्यूबा के साथ कोई नहीं खड़ा है, और जब कोई नहीं खड़ा है तो क्यूबा आइसोलेट हो गया है, और वेनेजुएला से आने वाला तेल पूरी तरह से अमेरिकी जहाजों ने रोक दिया है। इतना ही नहीं, दुनिया के सभी देशों को धमका दिया गया है कि कोई भी अगर क्यूबा को तेल भेजता है तो उस पर प्रतिबंध लग जाएंगे। यही कारण है कि जो मैक्सिको इसे 44% तक इसकी आवश्यकता का तेल भेजा करता था, उसने भी तेल भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह हालात फिलहाल जनवरी से चले आ रहे हैं। आप फरवरी 1 में भी ट्रंप की तरफ से बयान देख सकते हैं कि मैं यहां पर हाईएस्ट लेवल से मतलब चाहता हूं कि क्यूबा के साथ डील की जाए और इसे खत्म किया जाए। पूरी तरह से टेक ओवर करने की तैयारी में ट्रंप हैं। हर बार ये इसी बारे में चर्चा करते हुए पाए जाते हैं और अपनी तरफ से यही कहते हैं कि भाई देखिए क्यूबा मेरे लिए नेक्स्ट है। ये इन्होंने ताजा ताजा 28 मार्च को भी बयान दे दिया है, और इनके हौसले जब से मादुरो को निकाला गया तब से बढ़े हुए हैं। ये बात भी एकदम सर्वथा लोगों को समझ में आती है, क्योंकि मादुरो ही अपने आप में अमेरिका के लिए दक्षिण में एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। मादुरो का ही जो ऑयल था वो क्यूबा की ताकत था, बदले में क्यूबा की जो सिक्योरिटी थी वो मादुरो की पर्सनल सिक्योरिटी थी। तो जब अमेरिका ने मादुरो को वहां से निकाला या उठाया तो उस समय पर क्यूबा के सैनिक मारे गए थे। क्यूबन सैनिक ही मादुरो की निजी सुरक्षा में लगे हुए थे। ऐसे में क्यूबा के लिए फिलहाल वेनेजुएला से तेल आना बंद होने के बाद बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपको यहां पर स्थिति दिखाऊं तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया 29 जनवरी को और कहा कि कोई भी देश क्यूबा को ऑयल सप्लाई नहीं करेगा। यह वो आदेश है, और उसके बाद से क्यूबा के अंदर लगातार महंगाई आसमान छूने लगी। मैक्सिको की ऑयल सप्लाई बंद हो गई। क्यूबा को जो भी तेल पहुंच रहा था दाएं बाएं किसी देश से, उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। हालात बिगड़ने लगे। फरवरी 15 पहुंचते पहुंचते नो फ्यूल, नो टूरिस्ट, नो कैश की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1 करोड़ की आबादी वाला यह देश पूरी तरह से ब्लैकआउट में जीने लगा। ब्लैकआउट यहां की पहचान बन गई। ये क्यूबा की वर्तमान तस्वीरें हैं जिन्हें आप चलते हुए देख सकते हैं। लोग गाड़ियों की रोशनी से या फिर एनी हाउ कोई टॉर्च जो सोलर से तैयार की गई है उससे किसी ना किसी तरीके से काम चला रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने बयान कर रही हैं कि यह क्यूबा है जिस पे पूरी तरह अंधेरा छाया है। लोग रोशनी के नाम से ही अब केवल अपनी जो इंतजामात हैं उन्हें एनी हाउ मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। फ्रिज में रखा खाना खराब हो जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। 29 घंटे लगातार ब्लैकआउट रह रहा है। नेशनल ब्लैकआउट घोषित किया गया 1 हफ्ते में दूसरी बार तो जनता सड़कों पर उतर आई, सरकार के विरोध में जनता उतर आई। ऐसे में पूरा हवाना जो इनकी राजधानी है वो सुर्खी में बनता है, क्योंकि कचरों के ढेर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। एक अच्छा खासा शहर
कचरों की जगह बन चुका है। हालात इतने खराब हैं कि जो ट्रक कचरा उठाने आते थे उनके लिए भी डीजल उपलब्ध नहीं है। तस्वीरों से आप हालात जो शहर के कितने खराब हो सकते हैं, या कहिए तो कचरे से कैसे संकट उत्पन्न हो सकता है, उस क्राइसिस को इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये पूरी तरह से मतलब वो तस्वीरें हैं जो हवाना से निकल कर आ रही हैं। टीआरटी वर्ल्ड ने इन तस्वीरों को लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने उसको चारों तरफ से घेर दिया, उसकी सप्लाई काट दी। अब हालात ये है कि क्यूबा के राष्ट्रपति अमेरिका से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं, अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका उनके साथ बातचीत करे। बातचीत के लिए अमेरिकी सरकार क्या ऑफर देती है, क्या पूरी तरह से इसे कब्जा कर लिया जाएगा, ये देखने वाली ट्रंप के ऊपर बात है। ही कैन डू एनीथिंग आई वांट विद क्यूबा, ऐसा ट्रंप का कहना है कि मैं जो चाहूं क्यूबा के साथ कर सकता हूं। क्यूबा हमारे लिए नेक्स्ट है, अब हम उसको कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि अमेरिका को फिलहाल कौन इसके बारे में सलाह दे रहा है कि आपको क्यूबा के साथ ये करते ही खेल खत्म हो जाएगा। तो नाम निकलकर मार्को रूबियो का आता है। असल में मार्को रूबियो के पेरेंट्स जो हैं उन्हें कभी फिदेल कास्त्रो के पहले ही क्यूबा से भगा दिया गया था। वो क्यूबन लोग थे, क्यूबा छोड़कर अमेरिका आए थे। मार्को रूबियो जो अमेरिका के फिलहाल विदेश मंत्री हैं, इनका जन्म अमेरिका में जब हुआ उस समय इनके पेरेंट्स अमेरिकी नागरिक नहीं थे। 1974 में जो मादुरो हैं और ये जो मार्को रूबियो हैं, इनके पेरेंट्स को यहाँ की नागरिकता मिली थी। और चूंकि ये जो आपके मार्को रूबियो हैं, इनका जन्म ही अमेरिका में हुआ था, तो पैदाइशी ये अमेरिकी नागरिक कहलाए। विस्थापितों के रूप में आए हुए मार्को रूबियो के परिवारजन और मार्को रूबियो क्यूबा के बारे में बहुत नफरत रखते हैं, और उनकी नफरत का परिणाम है कि वो चाहते हैं कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन हो, और जिस तरह से हमें वहां से निकाला गया वहां पे सत्ता बदलकर वापस से वहां पर सब कुछ सामान्य किया जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी बुली हुए एलन मस्क साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुंचे और फिर साउथ अफ्रीका से बदला लेने के लिए ट्रंप का यूज किया। वैसे ही अब क्यूबा के लिए मार्को रूबियो ट्रंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप से जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो कुल मिलाकर मार्को रूबियो की ये बनी हुई स्ट्रेटजी है जिसका हाल क्यूबा को इतना बुरी तरह देखने को मिल रहा है। खैर, क्यूबा के केस में पुतिन कहां है, ये दूसरा सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली रूस ही था जिसने इन्हें यह अश्योरेंस दिया हुआ था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में साथ आऊंगा। अगर इतने बुरे हालात हैं तो रूस कहां गायब है। ऐसे में रूस की वजह से ये देश कम्युनिस्ट झंडा उठाए चल रहे थे, वो रूस कहां है। तो साथियों, चर्चा निकल कर आती है कि ट्रंप ने इस पूरे रशिया ये ईरान इजराइल वॉर में जैसे ही तेल पर से प्रतिबंध हटाए, कहा कि रूस का तेल जो भी देश चाहे खरीद सकता है, उसके बाद रूसी जहाज निकलकर चल पड़े। और रशियन एम्बेसी की तरफ से निकले हुए यह सूचना बताती है कि 2 रूसी जहाज क्यूबा के लिए निकले। चूंकि पूरी तरह ब्लॉकेड किया हुआ था अमेरिकी सेना ने, लेकिन रूस अब जहाज भेज रहा था क्योंकि अमेरिका कह चुका था, तो वो जहाज फिलहाल यहां पहुंच गए हैं, ऐसी खबर निकलकर आती है। तो क्यूबा को तेल भेजना पहले प्रोहिबिटेड था, लेकिन बाद में रशियन ऑयल टैंकर्स 30 मार्च को यहां पहुंच गए, ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आई। जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो भी हेल्प करना चाहें, पुतिन जिसकी भी हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। एक प्रकार से इन लोगों ने, यानी अमेरिका ने, अब रूस को भी अपनी मर्जी के हिसाब से चलने वाला बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा होने के बाद ट्रंप लगातार चाह रहे थे कि ये स्थिति में रूस का इस्तेमाल कर ले जाएंगे ताकि अमेरिका पर प्रेशर ना हो। ट्रंप करने में कामयाब हुए, रूस का तेल बिकना शुरू हुआ, रूस को एज एन स्टेपनी यूज कर लिया गया। क्यूबा के केस में भी अगर क्यूबा के साथ संकट है तो समझ में आता है, लेकिन रूस अगर उसे तेल भेजना चाहता है ताकि रूस खुश रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो खुलकर ईरान के साथ ना आ जाए। कुल मिलाकर इस दुनिया में फिर से उपनिवेशवाद बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है। साम्राज्यवाद बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, जहां एक और अमेरिका, वहीं दूसरी ओर दबी जवान रशिया और तीसरा चाइना लगातार अतिक्रमण के नाम पर दुनिया के देशों में घुसते चले जा रहे हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपने लिए वेबसाइट बनाना सीखें, तो फ्री वेबसाइट इस रविवार को हमारे वेबिनार में सिखाई जा रही है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।